नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। दुनिया भर में पत्रकारों की असुरक्षा के आंकड़े काफी चिंताजनक है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं भारत के। क्या हालत है भारत में पत्रकारों की और कितना उत्पीड़न भारत में पत्रकारों के साथ होता है। आपको बता दें कि कम्युनिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के अनुसार 1992 से अब तक 1400 से अधिक पत्रकारों की हत्या कर दी गई है। 1400 का आंकड़ा आप समझ सकते हैं कि 1400 पत्रकारों की 1992 से अभी तक हत्या हो चुकी है। उनमें से 890 से अधिक पत्रकारों के किसी भी हत्यारों को कभी न्याय की कटघरे में लाया गया। दोषियों पर कार्रवाई किया जाना उन्हें दंड से मुक्ति देने के समान है। 100 खून माफ, यानी कि हत्यारों को इम्प्यूनिटी मिल गई है, ये कहा जा सकता है। आज भी दुनिया भर में 274 से अधिक पत्रकार जेल में बंद है। ये समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। ताजा आंकड़े पत्रकारों पर हमले और हत्यारों के नए रिकॉर्ड बनाने लगे हैं। यूपी राज्य में पत्रकारों पर लगातार हमले और उत्पीड़न के मामले सामने आते जा रहे हैं, जो अपने आप में एक चिंता का विषय है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ यूपी के अलग अलग जिलों से संवाददाता जुड़ गए हैं। उनसे आपका परिचय करा देते हैं। राजीव झांसी से जुड़ गए हैं, कदीम बुलंदशहर से और सतीश गोंडा से। राजीव, आपके पास आएंगे। सबसे पहले योगी राज है यूपी में, लेकिन योगी राज में पत्रकारों का क्या हाल है? 1992 का अभी हमने कुछ आंकड़ों का बात किया। 1992 से लेकर अभी तक 1400 से अधिक पत्रकारों की हत्या कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय। अब पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर यूपी में क्या पूरे देश में अब चीजें सामने आने लगी है। राजीव जी सुरभि जी, आपको बताएं, न्याय न मिलने की आस में लोग देश के चौथे स्तंभ मीडिया पर बहुत भरोसा जताते हैं। मीडिया भी सच्चाई उजागर कर लोगों को न्याय दिलाने का कार्य कर रही है। इसके बावजूद सच्चाई दिखाने पर जिस प्रकार से पत्रकारों के ऊपर फर्जी मामले, मुकदमे एवं मारपीट तक की घटनाओं को अंजाम दिया जाने लगा है, यह कहीं न कहीं बहुत घातक है। इस पर सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। और जिस प्रकार से अभी कल जो कानपुर में पत्रकार के साथ सिपाही और दरोगा ने मिलकर मारपीट की है, यह बहुत गलत है। और इसके विरोध में झांसी में भी हम लोग एक ज्ञापन देने जा रहे हैं और इसका हम लोग विरोध करेंगे। और उन जो आरोपी हैं दरोगा और सिपाही, उनकी जांच कर कार्रवाई होना चाहिए। जी बिल्कुल। राजीव, अभी आपने बोला कि ज्ञापन सौंपने के लिए आप लोग जा रहे हैं, लेकिन जब देश का चौथा स्तंभ भी सुरक्षित नहीं तो लोग कैसे सुरक्षित होंगे? जब लोग ऐसी चीजें न्यूज में देखते हैं, सुनते हैं या अखबारों में पढ़ते हैं, तो शायद उनका भरोसा खुद से भी उठता होगा। और खाकी की तो क्या ही बात की जाए, खाकी ने क्या हालत की कानपुर के पत्रकार की, ये सभी के सामने अब जग जाहिर है। राजीव, जिस तरीके से पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, यह बहुत गलत है। कहीं ना कहीं आमजन की आवाज हम पत्रकार ही उठाते हैं। और जिस प्रकार से हम लोगों को सबके सामने जो दरकिनार कर दिया जाता है, कई बार हम लोग राजनेता भी हम लोगों को साथ दुर्व्यवहार करते हैं। और जिस प्रकार से सरकार कोई कदम नहीं उठा रही, तो ये बहुत ही गलत है। और इसके बाद जो माफिया है और तमाम अपराधी हैं, उनके भी हौसले बुलंद हो जाएंगे। कुल मिलाकर ये सब अगर इस तरह की घटनाओं पर अगर सरकार संज्ञान में नहीं लेते हैं, तो सभी पत्रकार जो है लामबंद होंगे और सरकार के खिलाफ जाएंगे। जी बिल्कुल। राजीव हमारे साथ बने रहेगा, कदीम के पास चलेंगे। कदीम, यूपी के कानपुर में जो पत्रकार के ऊपर हमला हुआ, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि क्या हालत की गई है। तो इसके बाद राम भरोसे कहा जा सकता है क्या यूपी के पत्रकार हैं? कदीम जी बिल्कुल सुरभि जी, जैसा भी आपने कहा था कि कानपुर में एक पत्रकार साथी के साथ में जो है एक दरोगा जी के द्वारा हत्या की गई है, मारपीट का मामला सामने आया है। बता दें कि पहले भी उत्तर प्रदेश में कई जिलों की नहीं, मैं काफी जिलों की बात करूंगा, सुल्तानपुर की बात करूंगा, काफी ऐसे जिले हैं जिनमें लगातार काफी पिछले समय से समय समय पर देखा जाए तो एक महीना नहीं गुजरता, ये खबर सुनने को मिल जाती है कि फिर फलाने जिले से उस पत्रकार पर फिर हमला हो गया। तो कहीं ना कहीं देखा ये जाता है सुरभि जी की जो पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं, वो अपनी वर्दी का रवैया का जो रौब है वो दिखाते नजर आते हैं। बात करें हम ताजा मामला कानपुर की, तो कानपुर में जो एक पत्रकार साथी के साथ में एक अभद्रता की गई है दरोगा जी के द्वारा, और जो की मारपीट गई है वो घोर जो कि घोर निंदनीय है, जो कि उन्होंने
गलत किया है उनको, जो कि मेरा कहना ये होगा कि उनके साथ में जो कि उन्होंने ये कदम उठाए उन पर एक हम लोग भी बुलंदशहर से उनके खिलाफ एक ज्ञापन देंगे कि उनको एक न्याय मिले। जो कि अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी सरकार की, सुरभि जी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, सपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, जो भी सत्ता में पार्टी की किसी की भी सरकार बनी है सुरभि जी, तो सभी सरकारें पत्रकारों के लिए एक जो कि कानून बनाने के लिए पत्रकार लगातार काफी लंबे समय से एक आवाज उठाते आए हैं कि पत्रकारों के लिए जर्नलिस्ट जो कि कानून जो है पत्रकारों के लिए, जैसे वकीलों के लिए कानून है या पुलिस विभाग के लिए कानून है, उनके साथ में कोई घटना होती है तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है। तो ऐसे ही एक जो कि पत्रकारों के लिए कानून लागू होना चाहिए, जिसमें आप बता दें कि पिछले करीब 3 महीने पहले यूसी न्यूज के एडिटर आशीष चित्रांशी ने उसके लिए दिल्ली से लखनऊ तक की पद यात्रा भी की थी, जो कि पत्रकारों पर बढ़ते अत्याचारों को लेकर, पत्रकारों के मीडिया हाउसों पर छापे को लेकर इन्होंने पैदल यात्रा की थी, जो कि दिल्ली से लखनऊ तक की पद यात्रा की थी। और उनकी एक मांग थी कि जो कि उन्हें पत्रकारों के लिए भी एक सुरक्षा का कानून लागू किया जाए, जिससे पत्रकार जो है वो सुरक्षित रह सके। सुरभि जी, बात करें हम जिला बुलंदशहर की, तो जिला बुलंदशहर में भी पहले ऐसी कई तस्वीरें देखने को मिली जहां पर पत्रकार एक निष्पक्ष तरह से खबर कवरेज करने के लिए जाते हैं और उसके बाद जैसे ही वो कोई भूमाफिया हो या जो कि कई तरह के माफिया होते हैं, अगर उनके खिलाफ वो खबर जमीनी हकीकत अगर दिखाते हैं या किसी भी राजनेता जो कि हो उसके खिलाफ अगर कोई भी खबर जमीनी हकीकत की दिखाते हैं तो उन पर उल्टा मुकदमा ला दिया जाता है। अगर पुलिस विभाग की हम बात करें तो पुलिस विभाग कहीं ना कहीं अगर कोई भी बहाना नहीं मिलता तो सरकारी काम में बाधा डालने के नाम पर उन पर कोई ना कोई मुकदमा लगाकर उनको जेल में डाल देते हैं, जो कि एक ये घोर निंदनीय है। और इसकी जो कि भारतीय जनता पार्टी को जो कि सत्ता में है, प्रदेश में योगी जी की सरकार है, योगी जी जो कि एक तरफ एक सख्त सीएम कहलाए जाते हैं, तो योगी जी की सरकार में भी पत्रकार सुरक्षित नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये एक गलत है। और योगी जी को पत्रकारों के थ्रू पत्रकारों के लिए भी एक उत्तर प्रदेश सरकार को कानून लागू किया जाना चाहिए ताकि पत्रकारों को हर तरह से सुरक्षित रहा जा सके। सुरभि जी, बिल्कुल कदीम, यहाँ पे आप कानून की बात कर रहे हैं, लेकिन इन कानून की धज्जियां किसने उड़ाई? क्योंकि कानपुर के ही हम घटना की लगातार यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, बातचीत हो रही है। खाकी ने खुद कानून को हाथ में लेकर इतनी बुरी तरीके से पीटा है, ऐसे दरोगा और ऐसे सिपाही के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर वो अपराध करेंगे भी तो खादी का संरक्षण प्राप्त है, खुद वो खाकी में है, तो वो अगर अपराध करते भी हैं तो बच जाते हैं। ये शायद पुलिस वालों को इस बात से वो बेफिक्र हैं कि अगर वो कोई अपराध करेंगे, अगर वो कानून को हाथ में लेंगे, उन्हें लगता है कि शायद हम पर कार्रवाई नहीं होगी। यही वजह है कि ऐसी तस्वीरें सामने आती है, ऐसी मारपीट होती है। जी बिल्कुल सुरभि जी, आपने सही कहा। कहीं ना कहीं जो कि वर्दी का रौब दरोगा जी दिखाते हैं और पत्रकार पर उनका उत्पीड़न करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके साथ जो कि एक बदतमीजी करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह यही है कि वो एक वर्दी का रौब दिखाते हैं, उनको किसी का डर नहीं है, उनको सीधा सीधा हुए कि अगर विवेचना भी पीछे से आती है केस में, अगर जो कि जिले के कप्तान जो भी जिस जिले में अगर पत्रकार के साथ में भरोसा की जाती है खाकी के द्वारा, तो कहीं ना कहीं खाकी पर इस तरह के सवाल भी उठते हैं कि खाकी आखिर पत्रकार पर जो कि एक चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो उसको इस पर क्यों इस तरह की जो कि फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं, क्यों उनके साथ में बर्ता की जाती है, उनके साथ में खाकी वर्दी द्वारा बदतमीजी की जाती है, तो कहीं ना कहीं वो इसलिए भी निडर है कि जो जिले के कप्तान हैं या उनकी जो विवेचना, जो इस मामले की अगर विवेचना किसी दूसरे उनके ही स्टाफ के दरोगा के हाथ में दे दी जाती है, तो वो कहीं ना कहीं उस विवेचना में उसको साफ निकाल देते हैं, जिससे कि वो बड़ी और गंभीर धाराओं से और बड़ी कार्रवाई से दरोगा जी बच जाते हैं। यही वजह है सुरभि जी की उनको कोई डर नहीं है, जो कि वर्दी के रूप में आए दिन पत्रकारों पर वो अत्याचार करते हैं। तो उसको लेकर मेरा तो यही मानना है कि पत्रकारों के लिए जो कि सरकार को जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाना चाहिए, जिसमें हर तरह की सुविधा पत्रकार को मिल सके। सुरभि जी बिल्कुल कदीम बनी रहेगा। अब हम सीधे चलेंगे सतीश के पास। सतीश, अब पत्रकारों के सुरक्षा की मांग उठने लगी है, पत्रकारों का कहना है कि कोई कानून आए उनके लिए, क्योंकि लगातार खाकी, खादी और तमाम माफिया जो कार्रवाई करते हैं, अगर कोई पत्रकार किसी माफिया के खिलाफ कोई खबर दिखाता है तो बदले में उसे जान देकर अपनी कीमत चुकानी पड़ती है। तमाम ऐसी चीजें सामने आती रही हैं। कानपुर की घटना की यहाँ पर लगातार बातचीत हो रही है। कानपुर में जो हुआ, दरोगा और सिपाही ने जिस तरीके से पत्रकार के साथ मारपीट की, इसके पीछे किसे जिम्मेदार ठहराएंगे? क्या खाकी खुद इसके पीछे जिम्मेदार है?
सतीश। जी मैं त्रिवेदी में आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पत्रकारों के ऊपर मुकदमा लिखा जा रहा है, जिससे ये जाहिर हो रहा है कि आने वाले दिनों में पत्रकार ही केवल जेल में नजर आएंगे। पत्रकारों के ऊपर जिस तरह से मुकदमा लिखा जा रहा है, प्रशासन को और सरकार को अब ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा खतरा पत्रकारों से है। जिस तरह से पत्रकारों के ऊपर मुकदमा छाप रहे हैं, मुकदमा लिख रहे हैं, इसी में आने वाले दिनों में अब जेल में ही केवल पत्रकार ही नजर आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिया आला अधिकारियों को, पत्रकारों के साथ सही से पेश आए, दुर्व्यवहार न करें, उनके साथ आदर्शता न करें। और इससे प्रशासन के आला अधिकारियों से कोई मतलब नहीं है, इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। पत्रकारों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उनके साथ हमला कर रहे हैं। अगर कोई पत्रकार किसी अधिकारी से कुछ बातचीत करना चाहता है, किसी घोटाले के मुद्दा पर अगर उनकी बाइट लेना चाहता है तो वो देना नहीं चाहते हैं, पत्रकार से बहस करते हैं। तो आपको मैं बता दूं, आला अफसरों ने जिस तरह से पत्रकारों के साथ व्यवस्था की है, इससे कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। कहीं नेता मंत्री पत्रकार के ऊपर मुकदमा दर्ज करा रहे, तो कहीं पुलिस और प्रशासन से पत्रकार तंग आकर अपनी जान गंवा रहा है। बिल्कुल सतीश, हमारे साथ बने रहेगा। एक बार फिर से चलेंगे राजीव के पास। राजीव, यूपी के अंदर पत्रकार ही सुरक्षित नहीं, देश का चौथा स्तंभ सुरक्षित नहीं, तो सोचिए कि आम जनता का क्या हाल होगा। क्या पुलिस वालों को ये नहीं लगता कि ऐसा संदेश भी, नकारात्मक संदेश भी लोगों के बीच जा रहा है? जी आपको बताया, कहीं ना कहीं कल की जो घटना है और कानपुर में पत्रकार को 2 दिन बंधक बनाए रखा है और 2 दिन बाद जब वो छूटकर घर आया है, तो उसने जब ये जानकारी अपने घर वालों और अन्य अपने पत्रकार बंधुओं को दी, तब कहीं जाकर ये मामला उजागर हुआ है। जिस तरीके से प्रदेश सरकार में योगी जी ने कहा था कि हम पत्रकारों के लिए तमाम जो भी सुविधाएं हैं वो देंगे और जितना उनके साथ मतलब हम लोग पूरी तरीके से उनके साथ हैं। लेकिन ये जो पत्रकारों के साथ बराबर मारपीट की घटना है, पत्रकारों के खिलाफ जो फर्जी मुकदमे दायर होते हैं, और हम आपको बताएं कहीं कहीं तो ऐसी दिक्कत है कि जो अधिकारी है, अगर उनके पास पत्रकार जाता है तो पत्रकार को झूठा SC या अन्य धाराओं में मुकदमा लगाने की वो धमकी देते हैं, ताकि वो उनके जो गलत कारनामे हैं उजागर न हो। जी राजीव, योगी सरकार अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत काम करती है, लेकिन इन पुलिस वालों को क्या कहें? इन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? क्या ये किसी पुलिस वाले के वेश में छिपे अपराधी नहीं? अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, किस चीज का इंतजार किया जा रहा है, किस बात का इंतजार है, कार्रवाई में इतनी देरी क्यों? जी बिल्कुल, इस मामले में सबको अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मैंने पहले भी कहा है कि सभी पत्रकार जो है लामबंद होंगे और पत्रकार एक साथ ज्ञापन देंगे। और पत्रकारों में कहीं ना कहीं बहुत आक्रोश है कानपुर की घटना को लेकर। जिस तरीके से पत्रकार को 2 दिन बंधक बनाकर मारपीट की गई है और उसके साथ उसको काफी चोटें भी आई हैं, तो इस प्रकार से यह बहुत गलत है। और इस पर जो वहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं और पुलिस अधिकारी हैं, इस पर उनको संज्ञान में लेना चाहिए। जी बिल्कुल राजीव, बने रहेगा। कदीम के पास चलेंगे। कदीम, शायद हमारे देश की हालत ऐसी हो चली है कि अगर अपनी बात रखनी हो या किसी मांग में कोई कार्रवाई करनी हो तो शायद आंदोलन की जरूरत पड़ती है। हालांकि लोकतंत्र हमारा देश है, लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन सजा के लिए और न्याय लेने के लिए अगर आंदोलन करना पड़े तो ये कैसा लोकतंत्र और ये कैसी पुलिस की व्यवस्था? जी बिल्कुल सुरभि जी, मैं आपको बता दूं, जैसा अभी आपने कहा था कि हमारा देश लोकतंत्र है, जो कि अपनी बात रखने की आजादी है, ये शब्द सिर्फ शब्द बनकर रह गया है। सुरभि जी, अगर कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत देखी जाए तो ये जो शब्द एक जो लोकतंत्र की आजादी का है, ये सिर्फ एक शब्द बनकर रह गया है। कहीं ना कहीं जो पत्रकार का एक काम होता है जमीनी हकीकत को दिखाने का, माफियाओं के खिलाफ हो या बड्डीधारियों के खिलाफ हो या किसी भी सरकार सत्ताधारी नेता के खिलाफ हो, जब कहीं ना कहीं किसी भी नेता हो या माफिया हो, किसी के खिलाफ अगर कोई भी पत्रकार जमीनी हकीकत दिखाने की कोशिश करता है तो उस पर कहीं ना कहीं ये खाकी के द्वारा मिली भगत के जो है उस पर ही उल्टा मुकदमा लगा दिया जाता है। जैसा अभी आपने कहा था कि भारत में अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, तो ये अधिकार तो है, लेकिन कोई भी किसी भी विभाग में आ जाओ, जैसे कोई भी अपनी बात अगर पत्रकार हो या आम आदमी हो या कोई भी चीज हो, अगर अपने अधिकार के थ्रू अपनी बात रख रहा है तो उस पर कहीं ना कहीं फर्जी मुकदमा लगा दिया जाता है और उसकी आवाज को वहीं के वहीं
दबा दिया जाता है, उस पर उल्टे मुकदमा लगाकर उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो इसी को लेकर अभी हमारे सहयोगी ने बात करी कि कानपुर के सभी पत्रकार जो है वो वहाँ के आला अधिकारियों को उसके संबंध में ज्ञापन देंगे और दरोगा जी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे। तो मैं बता दूं सुरभि जी की उत्तर प्रदेश में जिले लेवल पर नहीं बल्कि प्रदेश लेवल पर भी बड़ी बड़ी पत्रकारों के संगठन चल रहे हैं, पत्रकारों की बड़ी बड़ी कमेटियां बनी हुई है, पत्रकारों की बड़ी बड़ी समिति बनी हुई है और समय समय पर सभी पत्रकारों की मीटिंग भी होती है। अगर मैं बात करूं सुरभि जी मौजूदा हालात की तो लगातार समय समय पर हर जिले में पत्रकारों की मीटिंग हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये रवैया देखा जाता है कि वो मीटिंग एक सिर्फ मीटिंग बनकर रह जाती है और जैसे ही किसी पत्रकार पर कोई भी अत्याचार होता है या वो खाकी के द्वारा हो या किसी नेता के द्वारा हो या किसी माफिया के द्वारा हो तो ये जो आवाज है कुछ दिन तक सिर्फ होती है, उसके बाद कहीं ना कहीं पत्रकार पर ही उल्टी कोई ना या तो मुकदमा लगा दिया जाता है या कहीं ना कहीं पत्रकार को धमकी दी जाती है कि अब की बार अगर तुमने हमारे खिलाफ आवाज उठाई या मुकदमा करा तो तुम पर बड़ी कार्रवाई होगी। तो कहीं ना कहीं कार्रवाई के डर से पत्रकार जो है या तो मुकदमा वापस ले लेते हैं या फिर जो कि दोबारा से जमीनी हकीकत या किसी भी नेता या सत्ताधारी वर्दीधारी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए वो सक्षम नहीं होते। तो सीधा सीधा सरकार को जो भी सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, पहले भी सपा पार्टी थी, सबसे पहले भी पार्टियां सत्ता में रही हैं, ये पार्टियों का अगर हम बात करें तो आना जाना समय समय पर लगा रहता है, लेकिन किसी भी सरकार ने पत्रकारों के लिए जो कि कानून लागू करने की बात नहीं कही। हालांकि समय समय पर ये मैसेज मिलते रहते हैं कि पत्रकारों से अगर छेड़छाड़ की गई या कोई बर्ता की गई या उनके साथ में कोई भी अत्याचार किया गया तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जो ये बात है सुरभि जी सिर्फ बात बनकर रह जाती है। अगर आज से पत्रकार के साथ में कोई उत्पीड़न होता है तो उसी उत्पीड़न की विवेचना में मुकदमा होने में 3 दिन लग जाते हैं। 3 दिन में बाद जाकर पुलिस उनको उठाती है, तब जाकर उनका मुकदमा करती है और हल्के फुल्के धारा में 151 धारा लगाकर उसे जेल भेज देती है, जबकि मुजरिम जो है जेल तक भी नहीं जाता, कोर्ट से ही बाहर से बाहर बेल कराकर अपने घर आ जाता है और जिसके बाद वो फिर बड़ी बड़ी धमकियां देता है। तो सुरभि जी कहीं ना कहीं पत्रकारों के लिए भी एक कानून लागू किया जाए जो कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट जो कि लागू किया जाए, जिससे पत्रकारों को सुरक्षा मिलेगी और प्रदेश के हर जिले में पत्रकार सुरक्षित रहेगा। और किसी भी पत्रकार पर अगर किसी भी बड्डीधारी द्वारा उंगली उठाई जाती है या किसी भी सत्ताधारी नेता के द्वारा या किसी भी माफिया के द्वारा उंगली उठाई जाती है तो उस पर जिले के आला अधिकारियों द्वारा तत्काल कार्रवाई की जाए, तभी जो पत्रकार हैं वो सुरक्षित रह पाएंगे। सुरभि जी बिल्कुल कदीम, कानून व्यवस्था सबके लिए बराबर है। हम आप पुलिस वाले, खाकी खादी कोई भी हो, किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन कानपुर में जिस दरोगा ने, जिस सिपाही ने कानून को हाथ में लिया, क्या उन्हें डर नहीं था, उन्हें भय नहीं था? क्या उन्हें लगा था कि अगर वो इस तरीके के काम करते हैं या वो ऐसे मार पिटाई करते हैं तो वो बच जाएंगे? किसने अधिकार दिया? बिल्कुल सुरभि जी, इस बात को भी मैं आपको बता दूं स्पष्ट तरीका से कि ये उनकी पहली बर्बरता नहीं होगी, ये पहली बदतमीजी नहीं होगी उन दरोगा जी की। अब से पहले भी वो उन्होंने किसी न किसी आम आदमी के साथ या किसी न किसी पत्रकार के साथ में उन्होंने पहले भी ऐसा कुछ बदतमीजी की होगी। सभी ऐसे वर्दीधारी लोग जो है वो निडर होकर पत्रकार पर उंगली उठा सकते हैं। अगर बात करें पहली बार की तो उस पर जो कि कानपुर की जो संगठन है, कानपुर में जो भी पत्रकारों की समिति बनी हुई है, सभी पत्रकारों को एकजुट होकर पूरे प्रदेश में आवाज उठानी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाने की मांग उठानी चाहिए। बात करें दरोगा जी की तो चाहे वो दरोगा जी हो या आम आदमी हो, सभी के लिए भारत में कानून बराबर है, कानून के लिए भी कानून है। जैसा कि दरोगा जी ने वर्दी की आड़ में आकर पत्रकार से बर्ता किया कानपुर में, तो उनके खिलाफ जांच हो और जांच के थ्रू उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उनको जल्द से जल्द जेल में डाला जाए। सुरभि जी बिल्कुल, आप तीनों ही हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव थी हमारे साथ झांसी से, कदीम बुलंदशहर से और सतीश गोंडा से। हम बात कर रहे थे पत्रकारों के ऊपर लगातार हो रहे हमले को लेकर। दुनिया भर में पत्रकारों की असुरक्षा के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम एक ताज़ा आंकड़े की बात ले लें यहाँ पर, तो कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के अनुसार 1992 से लेकर अभी तक 1400 से अधिक पत्रकारों की हत्या हो चुकी है। और हैरानी की बात तो ये है कि उनमें से 890 से अधिक पत्रकारों के किसी भी हत्यारे को कभी न्याय के कटघरे में नहीं लाया गया, यानी कि 890 ऐसे पत्रकार जिनकी हत्या हुई थी, उनके हत्यारों को कभी सजा ही नहीं हुई। ये हाल है, ये बुरे हाल ही कह सकते हैं आप देश के चौथे स्तंभ की। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।